नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अनुच्छेद लेखन में लिखा क्या जाए, कैसे लिखा जाए, तो मैं उसी बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध जरूर होगी। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद होता क्या है? अनुच्छेद में किसी एक विषय पर यानी संक्षेप में मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखा जाता निबंध की तरह। इसमें एक ही अर्थ, विचार अथवा भाव का प्रतिपादन किया जाता है। या अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह कह सकते हैं उसे। इसे संक्षिप्त निबंध भी माना जाता है। और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। तो बच्चों वो इस तरह कि निबंध में विषय जो हमें मिलता है उसके पक्ष और विपक्ष में तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होती है, यानी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चर्चाएं हम निबंध में करते हैं। किंतु अनुच्छेद में हम जो विषय हमें मिलता है, जो टॉपिक हमें मिलता है, उस पर विस्तृत चर्चा नहीं की जाती, यानी पूरी जानकारी नहीं दी जाती। इन शॉर्ट होता है, केवल मुख्य पहलुओं पर, मुख्य बिंदुओं का ही वर्णन किया जाता है। उसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि यहाँ अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो कौन सी योग्य बातें हैं, तो आपका अनुच्छेद बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा जा सके, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक कमा सकते हैं। देखिए बच्चों, अनुच्छेद ना अधिक बड़ा होना चाहिए ना अधिक छोटा। ये 5 वाक्यों से लेकर एक पृष्ठ तक का हो सकता है, ठीक है, एक पैरा तक कहते हैं उसे। और विषय से संबंधित हमें सभी भावों या विचारों पर पहले विचार कर लेना चाहिए। विषय से परे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो भी हम विषय लिख रहे हैं उन विचारों को, उस विषय से रिलेटेड उन विचारों को व्यवस्थित कर क्रमबद्ध में रूप में लिखना चाहिए, यानी क्रमबद्ध में बारी बारी से जानकारी हमें देनी होती है। और उस विषय के किसी भी बिंदु की विस्तृत व्याख्या करने से हमें बचना चाहिए। जो हमें विषय मिला है उसके जो भी बिंदु हम लिख रहे हैं, जो भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हमें नहीं लिखना है, इन शॉर्ट ही लिखना है। और अनुच्छेद की जो भाषा होती है सरल, सहज और सरस होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ एक अनुच्छेद, छोटा सा अनुच्छेद दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी लाइनों का, कितने वाक्य, विचार उसके कैसे हैं, उसकी भाषा कैसी है, किस तरह से। तो यहाँ पे एक शीर्षक दिया है अनुशासन। तो अनुशासन ये हमारा विषय है, इससे संबंधित यहाँ पे मैंने एक अनुच्छेद लेखन बताया है। देखिए वो इस तरह से है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थी जीवन में जिस गुण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो है अनुशासन। पहले अनुशासन को समझाया, फिर अनुशासन से तात्पर्य यानी अनुशासन क्या है, किसे कहा जाता है, उस व्यवहार से कहा जाता है जिसे व्यक्ति किसी स्थिति में स्वयं अपने लिए लागू करता है, डिसिप्लिन जिसे आप कहते हैं। और उसके कारण और उसका व्यवहार सुंदर व शोभनीय बन जाता है। कैसे बन जाता है, हमें कब और कहाँ किस प्रकार उठना बैठना चाहिए ये अनुशासन में आता है। कितना बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब मुस्कुराना चाहिए, किस प्रकार अपने से बड़ों का अभिवादन यानी उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सब शिष्टाचार संबंधी के सभी गुण हैं, ये अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आप समझाएंगे। फिर अनुशासन के जो संस्कार बच्चे हैं को अपने घर से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? घर से। और अनुशासन जीवन को क्या करता है? व्यवस्थित रखने वाली प्रवृत्ति है जो हमारे व्यवहार के साथ गुथी हुई है। और अनुशासन की आवश्यकता केवल घर या विद्यालय में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होती है। इस बात को आप बताएंगे। अनुशासन का पालन करने से समाज की शोभा बढ़ती है। आप जैसे रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सिनेमाघर, बाजार आदि सभी स्थानों पर अनुशासन का महत्व दिखाई देता ही है। आप लोगों को सब जगह डिसिप्लिन होता है, शासन होता है। उसी तरह से अनुशासन हमारे व्यवहार की एक शोभा बढ़ाता है। डिसिप्लिन आपको समझाता है कि आप कैसे हैं। विद्यालय में कक्षा से लेकर पुस्तकालय और खेल के मैदान में अनुशासन की आवश्यकता होती है। विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी कोई खेल या कक्षा में नहीं रह सकते। अनुशासन कोई बंधन नहीं है बल्कि एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिससे दूसरों को अपने कार्य करने में असुविधा नहीं होती है। अनुशासन क्या है? एक और हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को निखारता है, तो दूसरी ओर हमारे सामाजिक जीवन को और सुंदरता प्रदान करता है। तो ये रहा बच्चों अनुशासन संबंधित थोड़ी सी जानकारी। किस तरह से देखिए समझाएं यहाँ पे, तो आप लोगों को अनुच्छेद लेखन आसान हो जाएगा।
इस तरह से आप अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ तो मैंने बताया नहीं, इन शॉर्ट ही था। तो इस तरह से अनुच्छेद लेखन लिखना है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये अनुच्छेद लेखन का सिस्टम, अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।